राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई? इसका सही जवाब है 1968। पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1986। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 का ढांचा किस प्रकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5+3+3+4। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। MHRD का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नई शिक्षा नीति में शिक्षा में GDP का कितना प्रतिशत खर्च होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6%। नई शिक्षा नीति में शिक्षा में GDP का 6% खर्च होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के स्ट्रक्चर में कुल कितने स्टेज हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नई शिक्षा नीति 2020 के स्ट्रक्चर में कुल 4 स्टेज हैं। फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह स्टेज 2 हिस्सों में पूरा होगा। पहला 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका शामिल होंगे और अगला 2 साल जिसमें क्लास 1 एंड क्लास 2 शामिल होंगे। प्रीपैरेटरी स्टेज कितने साल का होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रीपैरेटरी स्टेज 3 साल का होगा। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 के लिए 8 से 11 वर्ष के बीच के छात्र शामिल होंगे। प्रीपैरेटरी स्टेज में स्कूल विकासशील भाषा तथा संख्यात्मक कौशल सेट पर अधिक ध्यान देंगे और शिक्षा की भाषा में स्थानीय भाषा या बच्चे की मातृभाषा शामिल होगी। किस स्टेज में बच्चों को रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, मदर टंग में पढ़ा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रीपैरेटरी स्टेज में बच्चों को रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, मदर टंग में पढ़ा सकते हैं। किस स्टेज में बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि को सिखाया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन से वर्ग आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सेकंड स्टेज में 9th, 10th, 11th और 12th आते हैं। अब ग्रेजुएशन कितने साल का कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 साल। NEP 2020 में डिग्री कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। इस नई व्यवस्था के तहत स्नातक की पढ़ाई 3 से 4 साल की होगी। 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम 1 साल पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 साल पढ़ाई पर डिप्लोमा और 3 साल पूरे करने पर डिग्री मिलेगी।
डिग्री प्रोग्राम बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEP 2020 को कब मंजूरी दे दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 29 जुलाई 2020 को। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा की थी, जिसके लिए पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक पैनल द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। NEP 2020 के अनुसार अगर हमें बैचलर रिसर्चर की डिग्री मिल रही है तो हम ग्रेजुएशन कितने साल का किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 साल। अगर पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG 1 साल में पूरा हो रहा है तो स्नातक कितने साल का किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर आपका स्नातक 4 वर्षीय है और आप PG करना चाहते हैं तो PG आपका 1 साल में पूरा हो जाएगा। इस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2035 तक। NEP का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाना है। संस्थानों के पास उच्च शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने का विकल्प होगा, जिससे देश में GER में सुधार होगा। NEP 2020 के तहत कौन से वर्ग से स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6ठी से स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया था। किस वर्ग से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 साल। वोकेशनल कोर्स या पाठ्यक्रम क्या होते हैं? वोकेशनल कोर्स या हिंदी में इसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ये ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जिनका उद्देश्य आमतौर पर छात्रों को किसी विशिष्ट पेशे या क्षेत्र के लिए व्यावहारिक कौशल से लैस करना होता है। ये पाठ्यक्रम छात्रों को पूरी तरह से नौकरी के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। किसके द्वारा 8 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में NCPFECC विकसित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी NCERT के द्वारा 8 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में NCPFECCE विकसित किया जाएगा। 6 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा प्रोग्राम या कोर्स को खत्म कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए MPhil। कौन सी शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 MHRD की वेबसाइट पर अपलोड की गई और माई गवर्नमेंट इनोवेट
पोर्टल पर सार्वजनिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों, टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए अपलोड किया गया। बच्चे कौन से स्टेज में जाकर एक विदेशी भाषा रख सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बच्चे अब सेकेंडरी स्टेज से ही विदेशी भाषाओं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषा को सीख पाएगा।